अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। ए खालिक दो जहां बाबरकत रबीउल अव्वल के वसीले से हम पर अपना खास रहमो करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। गिलगित की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मशहूर सयाती मकाम वादी नलतर में दहशत गर्दी के 2 अलग अलग वाक़यात का फैसला सुना दिया। दोनों वाक़यात में मुलव्विस 8 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई। गिलगित इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट के जज रामद शाह का बड़ा फैसला। मशहूर सयाती मकाम नलतर में फायरिंग और कत्ल के 2 वाक़यात में मुलविस मुजरिमों को कड़ी सजा सुना दी। अदालत ने 25 मार्च 2021 को नलतर पाइन में मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग करके खातून समेत 7 अफराद को कत्ल और दीगर 7 को जख्मी करने के जुर्म में 6 अफराद को सजाए मौत और 29 साल कैद की सजा सुना दी। मौत की सजा पाने वालों में ताहिर हुसैन, कसरू खान, शहजाद हुसैन, मुजाहिद हुसैन, शरीफुद्दीन और वाजिद हुसैन शामिल हैं। 5-5 लाख जुर्माना और 29 साल कैद की सजा भी सुना दी है, जबकि दीगर मुल्जिमान कयूम अब्बास, रिजी अब्बास, मुजम्मिल हुसैन को उम्र कैद और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 25 मई 2020 को दहशत गर्दी के पहले वाक़े में 2 मुजरिमों मोहम्मद जमान और फखर आलम को सजाए मौत और 5-5 लाख जुर्माने के साथ 12 साल कैद की सजा सुना दी। पहले वाक़े के एक मुजरिम को उम्र कैद, 5 लाख जुर्माना और 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस वाक़े में 4 दीगर मुल्जिमान को 12 साल कैद और 3 मुल्जिमान को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया है। वेलकम बैक। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस से डीसी कॉम्प्लेक्स में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। ये मनाजर हैं टोबा टेक्सिंग डीसी कम्प्लेक्स के, जहां डिप्टी कमिश्नर समेत मुतअद्दिद सरकारी दफातर मौजूद हैं। डीसी कम्प्लेक्स में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और खुदरो झाड़ियों की भरमार है। डीसी कम्प्लेक्स में 400 से जायद वकला के चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जहां ना तो पीने का साफ पानी दस्तयाब है और ना ही बैठने का मुनासिब बंदोबस्त। डीसी कम्प्लेक्स में रोजाना सैकड़ों अफराद अपने मुकदमात की पैरवी और सरकारी कामों के लिए यहाँ का रुख करते हैं, मगर गंदगी से उठने वाले तफन से परेशान है। वॉशरूम का भी बिल्कुल सफाई नहीं है और सफाई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। इतना गंद आप देख रहे हैं पीछे कितनी गंदगी है। सफाई की इतनी अबतर सूरत हाल है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस तरह यहाँ पे कुत्ते, जानवर और इसके अलावा ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये पीछे कितनी झाड़ियाँ हैं। वकला समेत यहाँ आने वाले शहरियों ने चेयरमैन बल्दिया समेत आला हुकाम से फौरी तौर पर डीसी कम्प्लेक्स की सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। औस्ता मोहम्मद की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। तामीराती काम ताहाल शुरू न हो सका। ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चाकर खान। औस्ता मोहम्मद सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली सड़क के 3 किलोमीटर का हिस्सा 2 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। लोगों को आने जाने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हिस्से में ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। दूसरी जानिब बड़ी गाड़ियों के गुजरने के दौरान धूल और मिट्टी उड़ने के बायस छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, चिंची रिक्शे और पैदल आने जाने वाले लोग बेहद मुतासर हो रहे हैं। आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। ताहम उस्तमुल्क के शहरियों ने सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उस्तमुल्क के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। इसके साथ साथ शहर के तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। नए मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि उस्तमुल्क की हालत ज़ार पर रहम खाकर शहर की तमाम सड़कों को तामीर कराकर शहरियों की मुश्किलात में कमी करे। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दिनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। हाफिजाबाद की मरकजी शाहराह खस्ताहाली का शिकार होने लगी। सड़कों पर गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, जिसके बाद शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह वजीराबाद रोड, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से सड़क पर गहरे खड्डे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये रोड मोटरवे M2 के करीब होने की वजह से जलालपुर पटिया से वनी की तारड़ और वनी की तारड़ से वजीराबाद को मिलाने वाली वाहिद सड़क है, जिस पर लोगों की आमदरफ्त ज्यादा रहती है। सड़क की तमीर न होने के बाद किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस रोड की तमीर करवाई जाए। ये काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से MP MNA भी गुजरते हैं। इस पे रोड पे कोई अमल नहीं हो रहा, ना ये रोड ठीक हो रहा है। सड़क की तमीर का काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी हादसात से महफूज रह सके। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पीरजोगी पहाड़पुर में पानी नायाब हो गया। भागल नहर में पानी न होने की वजह से गंदम की बरवक्त काश्त मुतासर होने का खदशा है, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। शाहिद खरल की रिपोर्ट।
जहां इस वक्त गंदम की बिजाई शुरू होने के बिल्कुल करीब है और गंदम की काश्त के लिए किसानों ने अपनी अपनी जमीनें भी तैयार कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक माह से भागल लहर में पानी न होने की वजह से किसान बहुत ही परेशान है। गंदम की बरवक्त काश्त न होने की वजह से जहां किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं गंदम के पैदावार में कमी भी आ सकती है। इस हवाले से काश्तकारों का कहना है, एक महीने तो पानी नहर दे विच नहीं आ रहा, जिहदी वजह तो असी कणक काश्त नहीं कर रहे। कणक काश्त ना करांगे ते फसल कित्थों तैयार होगी, फसलें तैयार होगी ते अपना साडा अगू निजाम किस तरह चलेगा। अगर किसानों को भागल नहर में बर वक्त पानी न मिल सका तो आने वाले वक्त में जहां किसानों की परेशानी बढ़ेगी, वहीं गंदम की पैदावार में कमी का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। चकवाल में पानी का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो जाने से शहरी पानी से महरूम हो रहे हैं। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल शहर में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहर में लगी पानी की टरबाइनें हैं, जिसकी वजह से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। शहर में जो टरबाइनें लगी हुई हैं उनकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी ये टरबाइनें यहाँ से शिफ्ट की जाएं ताकि आवाम को पानी मुयस्सर आए। शहर के लोगों को पीने का पानी, साफ पानी मुयस्सर नहीं है। इसकी बड़ी वजह यहाँ पे लगी हुई टरबाइन है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इन टरबाइन को शहर से बाहर मुंतकिल करें। हमारा यहाँ शहर का मसला सबसे बड़ा मसला पानी का है। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि इस मसले को हल किया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इन टरबाइनों को शहर से बाहर मुंतकिल करें ताकि शहरियों को पानी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लोअर दीर में केपी के फूड अथॉरिटी ने आवाम को बीमार होने से बचा लिया। हजारों लीटर मिलावटी नाकिस मशरूबात और मुज़र सेहत घी बरामद करके मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। रहमतुल्लाह सबाती की रिपोर्ट। हलाल फूड अथॉरिटी दीर लोर के हकामों को इतला मिली थी कि दीर लोर को भारी मिकदार में जाली मशरूबात और मुज़र सेहत घी फरोख्त करने वाले ग्रुप मौजूद है। इतला मिलती ही हलाल फूड अथॉरिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 12,000 लीटर जाली मशरूबात और 2,000 लीटर मुज़र सेहत घी को बरामद कर लिया गया। मैं ताजिरों से यही जरूर गुजारिश करूंगा, जो चीज लेना है वो मतलब एक स्टैंडर्ड वाले लें ताकि आपकी दुकानदारी भी चले और हमको मायारी आशिया भी मुयस्सर। हलाल फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर शकील अहमद खान, माजिद खान और दीगर ने अंजुमन ताजिरान तेमरगरा बाजार के सदर हाजी नूरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी लायकजादा की मौजूदगी में मुज़र सेहत अशिया को तलब किया। इस मौके पर कामयाब कार्रवाई करने पर अंजुमन ताजिरान के सदर हाजी नूरुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी हाजी लायकजादा ने हलाल फूड अथॉरिटी के शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हलाल फूड अथॉरिटी दिल लोर के अवाम को मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश फराहम करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। बल्दियाती इदारे बहाल होने से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। बल्दियाती नुमाइंदे अवामी खिदमत के लिए पुरुम्मीद हैं। चोटी ज़िले से ताहिर हुसैन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया। बल्दियाती इदारे बहाल होने से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवामी खिदमत के लिए पुर उम्मीद है, जबकि शहरी भी बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली पर खुशी का इजहार करते नजर आते हैं। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद वाइस चेयरमैन जाजिद खान वडानी का यूनियन काउंसिल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम की बहाली से अवामी महरूमियां दूर होंगी, जबकि वाइस चेयरमैन जनाब साजिद खान वडानी का कहना था कि बल्दियाती इदारों को 2 साल तक मुअत्तर रखने से अवामी मसाइल में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करने जिन्हें सबको बहाल की थे। अज हसबे ज़ाब्ता अपने दफ्तर का चार्ज संभाल की थे और सेक्रेटरी साहब अब्दुल अजीज खान ने वेलकम की थे सबको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बल्दियाती इदारे दोबारा बहाल कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लंगा, सच न्यूज़, चोटी ज़ेरीन। वेलकम बैक। रेस्क्यू 1122 तहसील पतोकी ने माह अक्टूबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 589 एमरजेंसीज में 656 मुतासरीन को रेस्क्यू और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। अलीशेर भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 तहसील पतोकी का महाना इजलास डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर, जिसकी सदारत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पतोकी मैडम राबिया खलील और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाज ने की। मैडम राबिया खलील ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि रेस्क्यू 1122 तहसील पतोकी को माह अक्टूबर में टोटल 599 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 337 रोड
एक्सीडेंट, 137 मेडिकल एमरजेंसीज, 7 आग लगने के वाकयात, 21 लड़ाई झगड़े के वाकयात के अलावा दीगर नौइयत की एमरजेंसीज शामिल थीं। मैडम राबिया खलील ने बताया कि रेस्क्यू 1122 ने 7 मिनट के रिस्पांस टाइम को बरकरार रखा और 599 एमरजेंसी में 656 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें दीगर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 ने डॉक्टर की तरफ से रेफर होने वाले 45 मरीजों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तों की मैडम राबिया खलील ने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 एहलकार डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की क़यादत में दिन रात अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। अवाम को भी चाहिए कि एमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू गाड़ियों को रास्ता दें ताकि बरवक्त पहुंचकर कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पत्तों की। शब कद्र में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके खिलाफ रेहड़ीबान और छाबड़ी वाले मुश्तअल हो गए। एहतजाज करते हुए शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। सैयद नादिर शाह की रिपोर्ट। सरसद्दा की तहसील शब कदर बाजार में टीम शब कदर के खिलाफ रेहड़ीबानों चाबड़ी फरोशों का एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। टीम शब कदर ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में रेहड़ीबानों चाबड़ी फरोशों के सामान को कब्जे में लेकर शब कदर पार्क में आग लगा दी, जिसकी वजह से रेहड़ीबान चाबड़ी फरोश मुश्ताइल हो गए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने मेन चौक के चारों अतराफ शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर, मुसाफिर और पैदल चलने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने टीम शब कदर के खिलाफ नाराबाजी की। टीम शब कदर के मुताबिक रेहड़ीबानों चाबड़ी फरोशों ने सरकारी इमलाक पर कब्जा किया था, जिसके खिलाफ सूबाई हुकूमत के अहकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन करके शाहराहों और फुटपाथों से हटाकर आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल में लाकर शहरियों को सहूलियत फराहम की। थाना शब कदर पुलिस ने मुजाहिरीन को पुरअमन मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल कर दिया। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, तहसील शब कदर। साहुका में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल फ्रूट सिर्फ देखने के लिए रह गए। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। राय मोहम्मद अफजल खान की रिपोर्ट। साहुका में सब्जियां और फ्रूट की कीमतें एक बार फिर आसमान को छूने लगी। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान। 500 रुपए कमाने वाला घर में सब्जी बनाने से कासिर। प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दुकानदार अपने मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। गरीब मजदूर अपने बच्चों के लिए फ्रूट भी नहीं खरीद सकता। इनकी कीमतें आसमान को पहुँच चुकी है। इंतजामिया हरकत में आए, खुद साख्ता जो सब्जियों और फलों में दुकानदारों ने इजाफा किया और अपने मन माने रेट वसूल करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी हुकूमत से इल्तिजा है ऐसे इकदाम करे कि सब्जियों और फलों के रेट की कीमतें नीचे आए ताकि गरीब की पहुंच में हो सके। कैमरामैन चौधरी हामिद अराई के साथ राय मोहम्मद अफजल खान भट्टी, नुमाइंदा सच टीवी, साहुका। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हासिलपुर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ते ही माफिया ने LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं और उनके लिए घर में खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाने पकाने में बहुत दुश्वारी आ रही है। हम गरीब लोग हैं, हम महंगी गैस बिल्कुल नहीं खरीद सकते। हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगी गैस की कीमतों को बहुत कम किया जाए। शहरियों का यही कहना है कि अब वो मजीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत वक्त LPG की कीमतों में कमी करने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का भी खात्मा करे, ताकि वो अपने अपने बच्चों को बर वक्त खाना देकर स्कूल भिजवा सकें और खुद टाइम पे अपने अपने कामों पे जा सकें। आरिफवाला में दर्जियों की दुकानों पर सिलाई करवाने वाले लोगों का रश बढ़ गया। महंगाई की वजह से दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई के दाम भी बढ़ा दिए हैं। नजीर अहमद खलल की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी सर्दी की लहर शुरू होते ही दर्जियों की दुकानों पर ग्राहकों की लहर शुरू होने लगी है। पूरे मुल्क में एशिया महंगी होने की वजह से दर्जियों की भी चांदी निकल आई। दर्जियों का कहना है कि हर रोज बिजली के यूनिट्स महंगे हो रहे हैं, धागा महंगा, मजदूर की मजदूरी में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कपड़ों की सिलाइयों में भी इजाफा हमारी मजबूरी बन गई है। गरीब आवाम अगर मुश्किल से गर्म कपड़े ले भी ले तो कपड़ों की सिलाई सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सर्दी शुरू होते ही दर्जियों की दुकानों पर ग्राहकों का रश लग गया है। कैमरामैन फैजप्रीत खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी। बावलनगर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। लोहे और सीमेंट की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। राजा कौकब की रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। लोहे और सीमेंट की कीमत में मजीद इजाफा हो गया।
इस मौका पर ताजर रहनुमा अब्दुल हमीद मुगल ने सच के साथ बातचीत करते हुए कहा कि एक हफ्ता के दौरान सरिये की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 197 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सीमेंट की कीमत 690 रुपए से बढ़कर 750 रुपए फी बैग हो गई है और मुसलसल महंगाई की वजह से इससे वाबस्ता तमाम अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चीज महंगी हो रही है, उसके साथ साथ जो आपका विजन है कि लोगों को अपना घर देना है, सीमेंट और सरिया कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आए दिन 10-20 रुपए महंगा हो रहा है। हुकूमत की नाकस हिकमत अमली की वजह से कीमतों में इस्तेहकाम नहीं रहा, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावलनगर। वेलकम बैक। मुल्क भर की तहसील सांगलहल में डेंगू के वार जारी हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगलहल में 3 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बाद डेंगू मच्छर ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगलहल में डेंगू आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया और इस वार्ड में डेंगू वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की देखभाल को बेहतर अंदाज में सरंजाम दिया जा रहा है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगलहल में डेंगू मच्छर से मुतासरा अफराद की तादाद 3 है। पिछले महीने यानी अक्टूबर के महीने में हमारे पास तकरीबन 55 सस्पेक्टेड केस थे डेंगू के, उनमें से जो कंफर्म केसेस थे वो 23 थे। काफ़ी हद तक अब हमने डेंगू पे कंट्रोल कर लिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम इस पे मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ज़ाहिद परवेज वड़ैच ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और डेंगू वार्ड का खुसूसी मुआयना किया और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को शहरियों के इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हदायत भी जारी की। पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। अहमदपुर शर्किया में आवारा कुत्तों ने नवाई इलाका मौजा अली खाड़क गली में खेलते हुए बच्चे पर हमला किया। आवारा कुत्तों ने कमसिन बच्चे के जिस्म को भंभोर डाला था। 4 साल फरहान अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। डुडियाल में चोर को मोटरसाइकिल चोरी रास न आई। CCTV फुटेज की मदद से कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। डुडियाल शहर में शहरी ने मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की जिसे चोर ले गया। शहरी ने मोटरसाइकिल चोरी की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। गली में लगे कैमरों ने भी खूब मदद की और ताउन किया। पुलिस ने चोर को धर लिया। गंबड़ का गरीब नौजवान बासर मुलजमान के हमले में बाल बाल बच गया। जख्मी होकर घर पहुंचा तो अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। गंबड़ के नवा में नौजवान पर कातिलाना हमला करके जान से मारने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। जख्मी नौजवान शहजादा वाजन अपने वरसा के साथ सरापा एहतजाज बन गया। गौसपुर में शहरी को अनोखे अंदाज में अगवा करने की कोशिश की गई। सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने शहरी ज़ीशान गौरी को खातून की आवाज में कॉल करके एक मकाम पर बुलाया। शहरी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉल करने वाले मुलजिम सरगना सहूलतकार और ट्रांसपोर्टर अब्दुल कदीर ओगाही बगैर लाइसेंस की TT पिस्टल और गोलियों और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। चारसद्दा में अंधे कातिल का सुराग लगा लिया गया। मकतूला का भाई ही कातिल निकला। कातिल ने साथियों के साथ मिलकर बदचलनी के शुबे पर बहन को मौत के घाट उतार दिया। चारसद्दा के थाना सरुगली हदूद में कत्ल होने वाली खातून के कातिल पकड़े गए। केस का ड्रॉप सीन हो गया। वारदात में मुलव्विस 3 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपालपुर के नवाई इलाके कस्माना में कत्ल की लर्जा खेज वारदात ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। गुज़िश्ता रोज घर से लापता होने वाले शख्स की करीबी खेतों से लाश मिल गई। दीपालपुर में गुज़िश्ता रोज घर से लापता होने वाले शख्स की लाश करीबी खेतों से मिल गई। जहां भाग होने वाले शख्स की शनाख्त पीर बख्श के नाम से हुई जो कि करीबी गांव शायक्का का रिहायशी था। रुझान से मनी ट्रांसफर के नाम पर लोगों को लूटने वाला 3 रुकनी नौसरबाज गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना उमरकोट की हदूद में एक खातून समेत 3 रुकनी नौसरबाज गिरोह मनी ट्रांसफर के नाम पर अरसे दराज से लोगों को लूटने में मसरूफ था। मुलजमान मनी ट्रांसफर के बहाने लोगों से अब तक लाखों रुपए लूट चुका है। मानसहरा में जिला पुलिस अफसर SSP सजाद खान ने तनावल तरपी में खुली कचहरी लगाई, जहां अहले इलाका ने पुलिस से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। TPO ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी।
मानसहरा में DPO की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी में आवाम ने DRC और पॉल ऑफिस के क़याम का मुतालबा किया। आवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस को सब पता होता है कि कौन मंशियात फरोख्त करता है और गिरफ्तार कौन होता है। इलाके में मवेशी चोर गिरोह बहुत सरगर्म है और लैंड माफिया की सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। रुझान के इलाके कच्चे इमरानी में भत्ता न देने पर मुलजमान ने घर पर धावा बोल दिया। सीधी फायरिंग से 10 साल की बच्ची शदीद जख्मी हो गई। रुझान के नवा कच्चे इमरानी में भत्ता न देना गरीब का जुर्म बन गया। पट गैंग की जानिब से चांडिया बरादरी के घर पर फायरिंग कर दी गई। गोलियां घर के अंदर मौजूद 10 साल की बच्ची को जा लगीं। कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात की सूरत हाल संगीन हो गई। हादसात में 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मानसहरा में माल मंडी के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक के तसादुम में 2 नौजवानों की टांगें टूट गई। सियालकोट में ट्रैक्टर ट्राली ने 2 तलबा को टक्कर दे मारी। दोनों बच्चे जाँ भाग हो गए। समात के इलाका टेलीग्राम में रक्षा पुल से नीचे जा गिरा। 2 अफराद जाँ भाग, 3 अफराद जख्मी हो गए। समंदरी में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। मोटरसाइकिल सवार बाप शदीद जख्मी, जबकि जवान साल लड़की मौका पर जाँ भाग हो गई। रुझान में गाड़ी और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी मजहबी त्यौहार दिवाली अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मना रही है। उमरकोट में बसने वाले हिंदू मजहब के मानने वालों ने अपने घरों और दुकानों पर दीप जलाकर चरागां कर दिया है। उमरकोट में दिवाली पूजा के वक्त मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पटाखों और मिठाइयों की दुकानें सज गई। स्टॉल्स पर हिंदू नौजवानों का रश खूब खरीदारी में मसरूफ है। शादी हो तो ऐसी, सराय मुगल में अनोखी शादी की तकरीब। नौजवान इसरार अहमद ने अपनी शादी पर न ढोल बजाए और न ही अपने घर को सजाया, बल्कि दुल्हनिया लेने के लिए बारात समेत अल्लाहू का विर्द करते हुए ससुराल जा पहुंचा। चौधरी गुलाम शेर की रिपोर्ट। शादी के बंधन में जुड़ने के लिए नौजवान कई रोज तक तैयारियां करते हैं। ढोल की धाप पर भंगड़े डाले जाते हैं, घरों को सजाया जाता है। लेकिन सराय मुगल के नवाही इलाका हजराए कला में एक नौजवान ने अपनी शादी को अनोखे अंदाज में सर अंजाम दिया। नौजवान सिरार अहमद ने अपनी शादी पर न ही ढोल बजाए और न ही भंगड़े डाले और न ही घर को सजाया, बल्कि दुल्हन को लेने के लिए बारात समेत अल्लाह का विर्द करते हुए ससुराल जा पहुंचा। बारात में शामिल तमाम लोगों ने एक ही रंग कपड़े पहने हुए थे। तमाम बातें भी दुआ के साथ अल्लाह का विर्द करते रहे और दुल्हन ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि शादी का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। मैंने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए और अल्लाह की खुशी के लिए ये कदम उठाया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी गुलाम शेर, सच न्यूज, सराय मुगल। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।